हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखो बेटा, हमने अपना चैप्टर नंबर 9 कंजंक्शंस भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 था अपना, जो कंजंक्शन का चैप्टर था, टॉपिक था। आज हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 इंटरजेक्शंस पर। ठीक है, देखो ये सभी हम जो पढ़ रहे थे अपने, कुछ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी पार्ट थे, आपको पता है अच्छे से, कि जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, ये सभी अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही पार्ट थे। अब हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन, ये भी अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। ठीक है बेटा, इंटरजेक्शंस होते क्या है? ए वर्ड विच शोज आवर मूड। मूड यानी कि हमारी फीलिंग। ठीक है, मूड आप जानते हैं कि हम यूं नहीं कहते थे कि वो बहुत ही अच्छे मूड में है, वो बहुत ही खराब, उसका मूड बहुत खराब हो रहा। वो मूड यानी कि जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, हमारी जो फीलिंग है कि इस टाइम हम खुश हैं या उदास हैं या हम सरप्राइज हो रहे हैं किसी चीज को, वो जो शो करते हैं, हमारे जो फीलिंग्स को बाहर निकालते हैं जो वर्ड्स, उनको हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। तो जीतना खुशी तो है। हुर्रे जो वर्ड है वो हमारे फीलिंग को शो कर रहा है, कि हम हमारे हैप्पीनेस को शो कर रहा है, कि हम बहुत ज्यादा खुश है कि हमने मैच जीत लिया। ओके बेटा, ठीक है, ये अपनी डेफिनेशन थी। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग ऑफ माइंड, यानी कि हमारे दिमाग की जो स्ट्रांग फीलिंग्स होती हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको शो करते हैं इंटरजेक्शन। ओके, जैसे कि इसमें देखो दिया हुआ है, पहले दिया वाह। वाह आप नहीं बोलते थे? बहुत अक्सर आपने बोला होगा स्कूल में भी अपने फ्रेंड्स के साथ, जब आप बैठते हैं, मान लो किसी की बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग है, तो आप यूं कह देते हैं वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। ठीक है, अरे कितनी सुंदर हैंडराइटिंग है। ठीक है, तो अपनी फीलिंग को शो कर रहा है कि हम सरप्राइज हो रहे हैं उसकी हैंडराइटिंग को देखकर। नेक्स्ट, और नो। और नो यानी कि जब कुछ हो जाता है अचानक से, जैसे कि गलती से हमारे नोटबुक के ऊपर इंक गिर गई है। ठीक है, तो हम अपने मन में सोचते हैं ओ नो। ठीक है, तो यूं होता है ना, अरे ये तो इंक गिर गई इसके ऊपर, तो वो भी एक्सप्रेशन को शो कर, पर उसमें हमारे चेहरे पर स्माइल होती है क्या? नहीं, उसमें टेंशन होती है हमारे दिमाग में, क्या अरे ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हुर्रे। मैंने अभी अभी आपको बताया, हुर्रे जब हम बोलते हैं, वी वॉन द मैच, उस समय हमारे चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे अलास ही डेड। अलास ही डेड यानी कि बहुत ही दुख के साथ जब हम बोलते हैं, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी बहुत ही ज्यादा दुखद जो घटना होती है, जिसमें हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं सुनकर, तो वो अलास के लिए यूज होता है। ओके, हे, वेयर आर यू। हे हम जो वर्ड है वो किसी को बोलने के लिए करते हैं, किसी को अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे आपका क्लासमेट आपके साथ बैठा हुआ है, तो आप उसको नहीं बोल देते हे व्हाट आर यू डूइंग, अरे तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो उस समय ना तो स्माइल होती है ना टेंशन होती है, बस हम वैसे ही जैसे अपना कन्वर्सेशन होता है एक दूसरे के बीच में, तो हम उसमें हे का यूज करते हैं। ब्रेवो। ब्रेवो यानी कि बहुत ही बहादुरी का काम जो कर देता है, ब्रेवो यू वॉन द रेस। ठीक है, बहादुरी की बात, यानी कि जब किसी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहादुरी के लायक काम किया है, जिसने अपनी ब्रेवरी दिखाई है, जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी किसी काम को करने में और वो सक्सेस भी हुआ है, तो उसमें ब्रेवो वर्ड। नेक्स्ट है आ यानी कि जब कभी चोट पहुंच जाती है तो अचानक मुंह से निकल जाता है आ। ठीक है, नेक्स्ट है आउच। आउच भी हर्टिंग के लिए होता है। आ दैट इज द एक्सरसाइज एवरी पैम्पर्ड स्टूडेंट मेक्स। ठीक है, आ भी वर्ड और आउच, ठीक है, ये भी वर्ड उसके लिए है, हर्ट के लिए। नेक्स्ट हुश। आई नोटिस समवन वीपिंग। वैसे मतलब किसी को साइलेंट करते हुए नहीं बोलते थे, ऐसे करके साइलेंट करके जब आप किसी को बोलते हो, यानी कि किसी की आवाज सुनाई देती है, तो वो वर्ड है किसी की, दूसरे की, जो बहुत ही धीरे आवाज आ रही है, हम उसे सुनने के लिए किसी को साइलेंट करते हैं, वो वर्ड। नेक्स्ट हेलो। हेलो आपको अच्छे से पता है, आप मोस्टली यूज करते हैं, किसी का भी अभिवादन करना है आपको, तो हम मोस्टली हेलो वर्ड का यूज करते हैं। ओके बेटा,
ये आपके मूड शोइंग वर्ड्स थे, इंटरजेक्शन, जो हमारे फीलिंग्स को बताते हैं। इन वर्ड्स को आपको लर्न करना है, ठीक है। ये वर्ड्स नीचे दिए गए हैं कि कौन कौन से वर्ड कौन कौन सी फीलिंग को दिखाते हैं, इनको आपको लर्न करना है, ओके बेटा। और इसी से रिलेटेड आपकी बुक की एक्सरसाइज है, ट्राई टू डू योरसेल्फ, ओके। अदरवाइज आई विल सेंड इन द असाइनमेंट। जैसे फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपको खुद वर्ड, यहाँ जो सेंटेंसेस दिए हैं ना बेटा, इन सेंटेंसेस को अच्छे से आपको पढ़ना है, पहचानना है उसमें किस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें सुटेबल वर्ड फिल करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।